हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं गाइस आज के वीडियो लेक्चर में। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया था, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा उसमें। जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे, एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जैसे कि मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही जो चैप्टर दिए हैं आपको, फर्स्ट पार्ट में मैंने सेल्स के बारे में आपको, कोशिका के बारे में समझाया था और उससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताए हैं। तो वो पूरे चैप्टर बेस मैंने जो है एमसीक्यूज तैयार किए हुए हैं। और अब मैंने जो दूसरा टॉपिक बनाया है वो ग्लैंड्स के ऊपर बनाया है, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी होम साइंस में देखने को मिलते हैं। और जिनके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइंस के चैप्टर्स हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को थ्योरी चाहिए, तो वो भी इसमें जो है वो इजी थ्योरी मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनके पास भी साइंस से रिलेटेड ये चैप्टर्स हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ी थी। बहिस्रावी ग्रंथि जिसमें से एंजाइम्स निकलते हैं और वो नलिका युक्त ग्रंथि होती है। उसमें से निकलने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो शरीर के लिए अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें फर्स्ट जो ग्लैंड होती है अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि एक छोटी सी ग्रंथि होती है और ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, ब्रेन में पाई जाती है और बहुत ही छोटी सी ग्रंथि होती है ये। अच्छा, और सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये नियंत्रित भी करती है। इससे नर्वस हार्मोन निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि इससे जो हार्मोन निकलता है वो नर्वस हार्मोन निकलता है। ओके, देन इससे जो है यह ग्रंथि क्या कार्य करती है? भूख प्यास को नियंत्रित करती है। देखिए, क्योंकि नर्वस हार्मोन से निकलते हैं तो हाँ, व्यक्ति को जो भी गर्मी है, सर्दी लगना है, ठीक है, त्वचा में कोई भी संवेदना है और भूख प्यास है, वो सब इसी ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, तो यह ग्रंथि जो होती है वो व्यक्ति की संवेदना, त्वचा संवेदना, भूख प्यास, गर्मी सर्दी को भी नियंत्रित करती है, क्योंकि इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो नर्वस हार्मोन होता है। देन सेकेंड ग्रंथि जो होती है गाइस, पीनियल ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड भी। यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आंखों के बीच में पाई जाती है, दोनों आंखों के बीच में स्थित होती है। और इसमें से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, अभी तक आप देख रहे थे कि जैसे कि हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन निकल रहा था, नर्वस हार्मोन, लेकिन जो पीनियल ग्लैंड है उसमें से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? तो पीनियल ग्रंथि से निकलते हैं और दोनों आंखों के बीच में वो स्थित होती है। अब इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन। अब ये दोनों का कार्य जो होता है वो व्यक्ति के शरीर में अलग अलग होता है। देखिए, मेलाटोनिन जो होता है वो रात के समय त्वचा का रंग काला दिखाई देता है, या त्वचा के जैसे कि गोरा रंग और काला रंग, ये भी इसके लिए जो होता है मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है वो नींद लाने में सहायक होता है। यानी कि जब व्यक्ति आराम की स्थिति में होता है, जब वो लेटता है, तो वो ऐसा, जब वो सोचता है कि अब ये लाइट ऑफ हो जाए तो मुझे नींद आ जाए। ठीक है, तो ये जब व्यक्ति आराम की स्थिति में होता है तो ये हार्मोन जो होता है सेरोटोनिन जो है ये सक्रिय हो जाता है। तो नींद लाने का जो कार्य करता है वो सेरोटोनिन हार्मोन करता है। साथ ही जो छोटे बच्चों में पीनियल ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है। और मुख्य रूप से गाइस जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है वो उनमें जो है छोटे बच्चों में मुख्य रूप से स्रावित होता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो 10-12 घंटे की नींद आराम से लेते हैं, है ना, 10-12 घंटे तक सोते रहते हैं। तो यही कारण है, सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है वो जो है बच्चों में ज्यादा स्रावित होता है, इसलिए उन बच्चों को जो है ज्यादा लंबे समय तक वो सोते हैं। देन नेक्स्ट आती है गाइस अप टू या थायराइड ग्रंथि। अप टू या थायराइड ग्रंथि भी शरीर की एक बहुत बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, और यह कहाँ स्थित होती है? गर्दन में। यह ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है और यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, बीपी को नियंत्रित करती है ये ग्रंथि। और इससे निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी।
कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है। थायराइड के नाम से थायरॉक्सिन, ये याद रखिएगा, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है। अब टायरोसिन और आयोडीन की सहायता से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका निर्माण किन दो पदार्थों से मिलकर होता है, तो टायरोसिन और आयोडीन की सहायता से मिलकर ही थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। अगर हमारे शरीर में, व्यक्ति के शरीर में टायरोसिन और आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाएगा। और साथ ही व्यक्ति को थायराइड ग्रंथि के कारण 3 तरह की बीमारी होती है, यानी कि अगर थायराइड ग्रंथि में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, या इससे निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन में कुछ गड़बड़ी है, तो इससे व्यक्ति को 3 तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्रिटिनिज्म, ठीक है, वो बच्चों में होती है, जिससे बच्चों में जो है वृद्धि विकास रुक जाता है, या कोई बच्चा ज्यादा लंबा हो जाता है या बोना हो जाता है, तो ये क्रिटिनिज्म बच्चों में देखा जाता है। मोटापन आने लगता है, जिसे माइसोडर्मा कहते हैं। सॉरी गर्ल्स, मैं यहाँ थोड़ा लिखना मेरे से छूट गया, माइसोडर्मा बोलते हैं इसको। वैसे आप इससे रिलेटेड जो भी मेरी क्वेश्चन सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, माइसोडर्मा, ठीक है, माइसोडर्मा, जिसे मोटापन आने लगता है, वो भी थायराइड ग्रंथि के कारण होने वाली एक बीमारी होती है। साथ ही गाइस एक और होती है, थर्ड एक और बीमारी होती है, घेंगा, ठीक है, घेंगा, ये भी थायराइड ग्रंथि के कारण होने वाली एक बीमारी है, घेंगा, जिसमें क्या होता है कि गले में जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, गले में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि भी थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है, छोटी सी होती है, इसलिए इसको पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। और इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं, पैराथायरॉक्सिन। जैसे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पैराथायरॉक्सिन, ऐसी पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को पैराथायरॉक्सिन कहते हैं। और यह पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में कार्य करता है, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, सॉरी, यह पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। यानी कि अभी आप पढ़ेंगे कि सभी ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो वो पीयूष ग्रंथि करती है, लेकिन जो ये पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो उसके नियंत्रण में कार्य नहीं करती है, पैराथायराइड ग्रंथि। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है, तो वो पैराथायराइड ग्रंथि होती है। और यह ग्रंथि शरीर में क्या कार्य करती है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर पैराथायराइड ग्रंथि कार्य सही से नहीं करेगी तो शरीर में, व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो अनियंत्रित हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ग्रंथि देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि यह कहाँ स्थित होती है, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में स्थित होती है, और यह प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाती है, ठीक है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाती है, इसका निर्माण करती है। अब प्रोटीन क्या कार्य करता है गाइस, ये तो सबको पता है कि प्रोटीन का कार्य शरीर की वृद्धि करना होता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, लिम्फोसाइट का कार्य होता है बीमारियों से रक्षा करना, यानी कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है लिम्फोसाइट। तो अगर थाइमस ग्रंथि में कुछ गड़बड़ी होगी तो प्रोटीन का निर्माण शरीर में नहीं हो पाएगा, जिससे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, और लिम्फोसाइट अगर नहीं बन पाएगा ढंग से तो हमारा जो शरीर की इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाएगी। अब मेन बात क्या है बच्चों, मुख्य बात क्या है इस थाइमस ग्रंथि की, यह ग्रंथि 15 साल के बाद जो होती है वो काम नहीं करती, यानी कि 15 साल की, आपने देखा होगा कि 15 ईयर्स तक के जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं, आपने नोटिस किया हो अगर, कि वो लंबे समय तक भूखे रह सकते हैं, जैसे कि उनको लंबा गैप खाने में अगर दिया जाए ना दिया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि अगर एडल्ट हैं, एडल्ट मैन है, वुमेन है, ठीक है, अगर उनको फास्ट रख लेते हैं या 3-4 घंटे का गैप होता है, 2 घंटे का, तो उनको जो है बीपी लो हो जाना, चक्कर जैसी शिकायतें होने लगती हैं। लेकिन जो 15 साल तक के बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो काफी लंबे गैप तक जो है भूखे रह सकते हैं, तो वो इसका कारण यही होता है कि उनमें थाइमस ग्रंथि सक्रिय होती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि के सक्रिय होने के कारण ही उनमें प्रोटीन और लिम्फोसाइट जो है तो होता है वो अधिक मात्रा में बनता है, जिससे प्रोटीन शरीर की वृद्धि करती है। और अगर बच्चा जैसे कि भूखा है, काफी लंबे गैप के बाद खा रहा है, तो वो प्रोटीन जो होता है शरीर को वो ताकत देता है, शक्ति प्रदान करता है एक तरह से, और जो है लिम्फोसाइट जो होता है वो उसको बीमारियों से रक्षा करता है। क्लियर। तो 15 साल के बाद ही काम करनी बंद कर देते हैं, इसलिए जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ठीक है, एडोलसेंट एज में आता है, उसके बाद जो होता है कि वो थोड़ा सा थाइमस ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, जिससे जो है हम लंबे समय तक जो है फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर गाइस।
नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। यह किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है और इसे 4S और 3F के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे 4S और 3F के नाम से भी जाना जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है और ये किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है। जैसे कि देखो बच्चों, वृक्क है ना, इसके नाम में वृक्क, तो वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी तो बोलते हैं, तो इसलिए इसको यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। ऐसी अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो किडनी की, क्योंकि वृक्क का अर्थ भी किडनी होता है। किडनी या वृक्क एक ही चीज है, गुर्दे, वृक्क या किडनी। ओके, और यह हार्मोन आपातकाल में स्रावित होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है और इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट। देखिए बच्चों, बड़ा दिलचस्प बात है कि इस जो अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है एड्रेनलिन, तो यह कब स्रावित होता है कि जब मनुष्य व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति में होता है, उत्तेजित होता है, या फिर किसी से फाइट करता है लड़ाई के उसमें, या क्रोध आने पर। तो जब क्रोध की स्थिति में होता है व्यक्ति, आवेग की स्थिति में होता है, उत्तेजित होता है या किसी से लड़ाई मारधाड़ करता है, तब ये वाला जो हार्मोन है एड्रेनलिन यह स्रावित होता है। इसलिए इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, की लड़ो और उड़ जाओ। ठीक है, यह हार्मोन ब्लड प्रेशर को भी तेज करता है। आपने इससे देखा होगा कि जब व्यक्ति एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है या क्रोधित होता है, तो उसका जो है बीपी भी तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, क्रोध की स्थिति में भी ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि एड्रिनल ग्लैंड जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, उससे निकलने वाला जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, उसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं गोनेड ग्लैंड यानी कि जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि जो होती है उससे जनन हार्मोन निकलते हैं और जनन हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड के बने हुए होते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात है बच्चों यहाँ पर गाइस कि बाकी सभी जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हार्मोन्स होते हैं, बाकी जो हमने इससे पहले हार्मोन्स पढ़े, वो सभी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन जो जनन हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनन हार्मोन किसके बने हुए होते हैं, स्टेरॉइड के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पुरुषों में 2 जनन ग्रंथि होती हैं जिन्हें टेस्टिस कहते हैं और ये शरीर के बाहर होती हैं। टेस्टिस में से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म। अब शुक्राणु क्या कार्य करता है, प्रजनन में सहायक होता है। ठीक है, और महिलाओं में 2 ओवेरी होती हैं जो कमर की साइड होती है और इनसे 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। अब देखते हैं कि ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडाणु के निर्माण में कार्य करता है गाइस। ठीक है, यानी कि अंडाणु के निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन का हार्मोन का स्राव महिलाओं में सही से नहीं हो रहा है तो अंडाणु का निर्माण नहीं बन पाएगा। ठीक है, और अंडाणु के निर्माण के द्वारा ही जो है भ्रूण बनता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य करता है, भ्रूण की रक्षा करता है, यानी कि जब भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो उसको प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है, सुरक्षा कौन प्रदान करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। आपने जैसे कि कभी कभी जो होता है वो समय से पहले जैसे कहते हैं प्रीमेच्योर बर्थ होना या गर्भपात हो जाना, तो वो सब इसी हार्मोन की कमी के कारण होता है कि अगर ये सही से स्रावित नहीं हो रहा है तो भ्रूण की को जो है सुरक्षा नहीं मिल पाती है। देन थर्ड है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या कार्य करता है, रिलैक्सिन हार्मोन गाइस यह डिलीवरी या प्रसव के समय सहायता करता है। ठीक है, ताकि जो डिलीवरी है, प्रसव है, वो नॉर्मल हो जाए। तो उस समय डिलीवरी या प्रसव के समय जो होता है रिलैक्सोन हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होता है, जिससे जो होता है वो डिलीवरी या प्रसव जो है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, प्रसव के समय यह सहायता करता है। ओके गाइस, देन नेक्स्ट बात करेंगे गाइस पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे उसके आधार या तल में स्थित होती है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और यह पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। इससे निकलने वाले हार्मोन TSH हार्मोन, STH हार्मोन और LTH हार्मोन होते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो मिक्स ग्लैंड को लेकर।
ये टॉपिक में आपको मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा।